हेलो बच्चों लोग। तो मूल कॉन्सेप्ट का लास्ट में हम लोग सीखा था मोलालिटी के बारे में। आज हम लोग मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी सीखेंगे। ध्यान रहे, हम है भूपेंद्र सर और मेरा चैनल का नाम है एक्स प्रेसिडेंशियल। हम शुरू करते हैं मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। हम लोग सीख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और हम लोग बताया कि देखो सोल्यूशन में दो पार्ट होता है, एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा सॉल्यूट होता है। ठीक, दूसरा सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट को हम लोग बोल दिया सेकेंड पार्ट और सॉल्वेंट को हम लोगों ने बताया फर्स्ट पार्ट। और ये भी बताया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ठीक, तो हम लोगों ने जैसे सॉलिड सॉल्यूट होता है उसका वॉल्यूम को हम लोग जीरो पकड़ लिया, इसको हम लोग जीरो पकड़ लिया, तो जीरो होगा तो इस लिख सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्वेंट के वॉल्यूम के समान है। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, सोल्यूशन केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो चलो हम लोग सीखते हैं आज मोलारिटी। मोलारिटी मोलारिटी लास्ट डे सीखा था मोलारिटी। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको मेरा नया नया वीडियो मिलेगा। और आप सीरियली अगर मेरा सब वीडियो देखते रहेंगे तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से ट्यूशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी होता है, मैं सिंपल डेफिनेशन लिखता हूँ, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter volume of a solution। ठीक है, तो हम लोग ऊपर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किस में होगा, कौन सा यूनिट में होगा, लीटर यूनिट में होगा। तो इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। तो चलो हम लोग जानते हैं किसी भी सॉल्यूट का मोल्स निकालना है। मोल्स निकालना कैसे है, मोल निकाल सकते हैं कि गिवन मास बाय मोलर मास। सो सॉल्यूट का मोल निकाल सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और उसके नीचे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट होगा मोल्स पर लीटर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं W2, क्योंकि सॉल्यूट होता है सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो W2 लिख सकते हैं। और नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे V को अगर ml में लिखेंगे, वॉल्यूम को अगर ml में लिखेंगे तो उसको लीटर में बनाने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करना है, तो इसका यूनिट होता है कैपिटल एम। बच्चे लोग कैपिटल एम के अंदर, कैपिटल एम फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर छुपा हुआ है मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को हम लिखते हैं कैपिटल एम। मोलारिटी का ये मोलारिटी का बोल सकते कि यूनिट सिंबल है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या निकलता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या निकलता है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू निकलता है W2 बाई M2 इंटू V ml में, ऊपर क्या होता है 1000 और इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। मान लो कि 10 लीटर सोल्यूशन में 10 लीटर वॉल्यूम का एक सोल्यूशन है, वहाँ पे 4 मोल्स सॉल्यूट है, तो पर लीटर में क्या होगा 4/10, मतलब 0.4 मोल पर लीटर होगा। मान लो कि हमारे पास 2 लीटर सोल्यूशन है, उसमें 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। 2 लीटर सोल्यूशन, उसमें 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो पर लीटर में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। सो मोलारिटी होगा 5। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि W2 होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या होता है, M2 होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V क्या होता है, V ml में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
विद्यार्थी लोग ध्यान रहे 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब सीसी और 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ये है वॉल्यूम रिलेशन। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हम लोग सीख गए कि मोलारिटी का इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होता है सिंपल सा इक्वेशन मैंने बना के दिया, W2/m2 नीचे V ऊपर 1000 मोल्स पर लीटर। W2 क्या है? W2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है? M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे प्रॉब्लम हम लिखते हैं Q 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 500 ml of water. Then find out the molarity of the कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं, molarity of the solution। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है H2SO4। सॉल्वेंट क्या है? इसमें सॉल्वेंट है वाटर। ठीक, सॉल्यूट का मास, गिवन मास क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2 इज इक्वल टू 9.8 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? H2SO4। देखो दो हाइड्रोजन एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1 एक सल्फर 32 और 4 ऑक्सीजन 4 इंटू 16 इंटू 4 ग्राम पर मोल। ये निकलता है 98 ग्राम पर मोल। तो H2SO4 का मोलर मास कितना निकला? 98 ग्राम पर मोल। तो चलो इस बार सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml। सो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 500 ml। तो चलो इस बार मोलारिटी का इक्वेशन में हम लोग जाते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलारिटी इज इक्वल टू होता है W2/m2 इंटू V। ml में ऊपर क्या है? 1000। तो चलो इसमें पुट कर देते हैं। W2 कितना है? 9.8 इंटू 1000। नीचे क्या है? M2 कितना है? 98 इंटू वॉल्यूम कितना है? 500 ml। तो चलो इसको काटो, 10 निकलेगा, ये 0 काटो और ये दोनों 0 काटो, ये निकलेगा 1/5 मोलारिटी। तो ये इक्वल होता है 0.2 मोलारिटी। तो बच्चा लोग इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकला 0.2 मोलारिटी। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 3.65 ग्राम ऑफ HCl is dissolved in 200 ml of water, then find out molarity of the solution। विद्यार्थी लोग ध्यान दो, यहाँ पे सॉल्यूट है HCl, इसका अमाउंट है 3.65 ग्राम। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूट इज इक्वल टू HCl, सॉल्वेंट इज इक्वल टू वाटर। ठीक, सॉल्यूट का मास कितना है? गिवन मास W2 3.65 ग्राम। मोलर मास ऑफ HCl दैट इज कॉल्ड M2 इज इक्वल टू H1 क्लोरीन 35.5 H1 क्लोरीन 35.5 ग्राम पर मोल। तो ये होता है 36.5 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट का मास कितना हुआ है? सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना हुआ है? सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 200 ml। ये होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि पहले हम बोल चुके हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम मिलता है वो वॉल्यूम एक्चुअली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है, लेकिन हम लोग सॉल्यूट को इग्नोर करते हैं और सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। तो चलो इस बार लिखते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा? W2/m2 इंटू V ml, ऊपर क्या होगा? 1000 यूनिट होगा मोल पर लीटर। तो चलो इसमें पुट करते हैं। W2 कितना है? 3.65 ग्राम, 3.65 इंटू ऊपर 1000, नीचे मोलर मास कितना है? 36.5। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 200 है। तो चलो इसको काटो, ये 10 निकलेगा, ये 3 0 काटो ऊपर के साथ, तो ये निकलेगा हाफ मोलारिटी। दैट्स मीन 0.05 मोलारिटी।
तो चलो बच्चे लोग ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो और इसका सॉल्यूशन देखो, आपको धीरे धीरे याद रहेगा। तो चलो हम लोग और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मोलरिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें मोलरिटी होगा, वॉल्यूम होगा और मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को निकालना है। इसमें क्या होगा, मोलरिटी होगा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसमें सॉल्यूट कितना था वो निकालना है। तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। फाइंड आउट द मास ऑफ H2SO4 dissolve in 200 ml of 0.2 मोलारिटी सॉल्यूशन। इसमें पूछा गया कि एक H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें मोलारिटी क्या है सॉल्यूशन का 0.2 है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 200 ml है, तो उसमें कितना H2SO4 है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट H2SO4 है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वाटर है। तो देखो सॉल्यूट का मास, गिवन मास अननोन, ये अननोन है, हम लोग को पता नहीं कि सॉल्यूट का मास कितना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है H2SO4 का हम लोग पहले निकल चुके हैं कि ये होगा 98 ग्राम पर मोल। और इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200 ml। तो हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी इज टू क्या होता है, मोलारिटी इज टू होता है W2/m2 इंटू V ml, ऊपर क्या होता है 1000 होता है, ये मोलारिटी। तो W2, तो चलो यहाँ से लिखते हैं मोलारिटी कितना है, चलो यहाँ पे लिखते हैं मोलारिटी दिया हुआ है 0.2 मोलारिटी। तो ये जो वैल्यू है मोलारिटी की जगह पुट करेंगे तो ये होगा 0.2, ये W2 पता नहीं, M2 98, V क्या है, V है 200 ml, ऊपर क्या है 1000। तो इससे काटो 210 काटेगा और यहाँ से निकलेगा W2 इज 0.2 इंटू 98/10, तो ये होता है 6 और ये 1.96 ग्राम होगा। तो चलो सो द अमाउंट ऑफ H2SO4 क्या है, अमाउंट ऑफ H2SO4 1.96 ग्राम था, कितने में 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी कितना था 0.2। तो विद्यार्थी लोग ये समझ गए। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्वेश्चन ऐसे लिखो, an aqueous solution of HCl has molarity equals to 0.1 and the mass of HCl present is 3.65 gram. Then find out the volume of the solution का वॉल्यूम कितना है वो हमें निकालना है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है HCl, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है वाटर। इसका HCl का गिवन मास कितना है W2 इज इक्वल टू 3.65 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो ये दोनों मिला के होगा 36.5 ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम अननोन है। तो चलो हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है W2/m2 इंटू V ml में, ऊपर क्या होता है 1000। तो चलो मोलारिटी की जगह पुट करते हैं, मोलारिटी भी दिया हुआ है, मोलारिटी इसमें दिया हुआ है 0.1 मोलारिटी। तो चलो मोलारिटी पुट करते हैं, मोलारिटी की जगह 0.1 हुए और W2 क्या है 3.65, ऊपर 1000, मोलर मास कितना है 36.5 और V पता नहीं ml में। तो देखो ये है V जो हमको निकालना है, तो इसी से इसको काटो, ये होता है 10, तो ये V होगा
तो V होगा बाई 1000 बाई 0.1 इंटू 10, ये होगा 1000 ml ही होगा। कितना होगा? 1000 ml होगा। तो वॉल्यूम कितना निकला? 1000 ml निकल गया। तो चलो बच्चे लोग, हम लोग मोलरिटी के बारे में बहुत कुछ सीख गए। शायद आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने पहले दिखाया है। आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे नॉर्मालिटी। अभी सीखना है हमें नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। नॉर्मालिटी सीखने के लिए पहले हमें एक कंसेप्ट सीखना है, वो होता है इक्विवेलेंट मास। तो हमें सीखना है, नॉर्मालिटी का डेफिनेशन पहले हमने नहीं लिखा, तो पहले हम लोग सीखते हैं इक्विवेलेंट मास। देखो इक्विवेलेंट मास बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? ये लिखता है ई फॉर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट बाय वैलेंसी ऑफ द, वैलेंसी नीचे होगा, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट होगा। तो ये होता है ए बाई वी वैलेंसी इज इक्वल्स टू ई। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। ई फॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट, ए फॉर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट और वी फॉर वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो चलो लिख दिया। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23 और इसका वैलेंसी 1 होता है। देखो इक्विवेलेंट ई ऑफ एन ए मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बाई वैलेंसी ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, उसका वैलेंसी 1 होता है, तो ये होगा 23 होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, वैलेंसी 2 है, ये होगा 8। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक लिख देता हूँ, एटॉमिक मास ऑफ सी ए बाई वैलेंसी ऑफ सी ए। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम होता है 40 और वैलेंसी 2 होता है, तुम लोग जानते हो, सेकेंड ग्रुप का मेटल है ये, तो ये होगा 20। इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होता है? ये होता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, वैलेंसी भी 1 है, ये होगा 1। इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन, कार्बन का जनरल वैलेंसी 4 होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है, वैलेंसी 4 होता है, ये होगा 3। तो देखो कितने सारे एलिमेंट्स का हम लोग इक्विवेलेंट मास सीख गए। तो यहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ये कैसे निकल सकते हैं? जैसे नंबर ऑफ मोल निकला था हम लोगों ने गिवन मास बाई मोलर मास, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हम लोग निकाल सकते हैं गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। तो ऊपर लिखेंगे गिवन मास ये एलिमेंट हो सकता है बाई इक्विवेलेंट मास। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं W बाई ई, ऐसे करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, इसको भी N से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो N इज इक्वल्स टू W बाई ई होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। एसिड का इक्विवेलेंट मास होता है E ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड बाई बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये जानना है। तो ये हम लोग इजीली लिख सकते हैं E ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बाई एन फैक्टर, बेसिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन फैक्टर ऑफ एसिड, ये लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एसिड बाई एन फैक्टर ऑफ एसिड। तो चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो अभी हम लोगों को देखना है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ये जानना है हमें, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड
इसको कोई कोई बोलता है एन फैक्टर ऑफ एन एसिड। इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो ये बोला जाता है कि इट इज़ द नंबर ऑफ H plus ions released when one molecule of acid is dissolved in water। ये बोला जाता है कि एक मॉलिक्यूल एसिड को पानी में दो, वो पानी में डिजोल्व होगा और डिजोल्व होने के बाद वो कितना H प्लस आयन छोड़ता है। जैसे देखो HCl 1 मॉलिक्यूल लिया हम लोगों ने, 1 मॉलिक्यूल लिया, इसके साथ एक्सेस वाटर दे दो तो ये एक H प्लस आयन छोड़ेगा, एक्वस होगा, और ये Cl माइनस भी एक्वस होगा। तो देखो 1 मॉलिक्यूल से कितना H प्लस आयन निकल रहा है, N इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू बेसिसिटी। ठीक, इस बार H2 से देखो 1 मॉलिक्यूल ले लो, इसमें भारी मात्रा में पानी दे दो, डिजोल्व करो तो 2 H प्लस आयन निकलेगा एक मॉलिक्यूल से, क्योंकि इसमें 2 H प्लस आयन होता है, 2 H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। तो 1 मॉलिक्यूल से कितना H प्लस आयन निकल रहा है, 2 निकल रहा है, तो ये होगा N फैक्टर, N इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू बेसिसिटी। ऐसे करके H3PO4 को देखो, फॉस्फोरिक एसिड को देखो, H3PO4 1 मॉलिक्यूल ले लो, इसके साथ भारी मात्रा में पानी डाल दो, ये बनेगा 3H प्लस आयन एक्वस प्लस PO4 3 माइनस एक्वस होगा। तो ये 1 मॉलिक्यूल से कितना H प्लस आयन निकल रहा है, 3 तो निकल रहा है, तो ये बेसिसिटी होगा 3, ये होगा बेसिसिटी। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं E ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ HCl, और इसका बेसिसिटी कितना है, 1 है, 1 लिख सकते हैं। तो ये होगा 36.5 बाई 1 इज इक्वल्स टू 36.5। E ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 बाई 2 होगा, क्योंकि इसका बेसिसिटी 2 होता है, तो ये होता है, हम लोग निकला था 98 बाई 2, ये होगा 49। E ऑफ H3PO4 इसका कैसे निकल सकता है, इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ H3PO4 बाई 3 होगा। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इसको बोलता है E सबस्क्रिप्ट बेस इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ बेस बाई एसिडिटी ऑफ बेस, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो E ऑफ बेस इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ MW ऑफ बेस बाई एसिडिटी ऑफ बेस को हम लोग इसको भी N फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको भी N फैक्टर बोलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि एसिडिटी ऑफ बेस या N फैक्टर ऑफ बेस क्या होता है। तो चलो देख लेते हैं। एसिडिटी ऑफ बेस इज इक्वल्स टू N फैक्टर ऑफ बेस। ये क्या होता है, ये होता है इट इज द नंबर ऑफ OH माइनस ions produced by one molecule of a base when it is dissolved in water। तो देखो, समझो कि हम लोग NaOH ले रहे हैं, NaOH 1 मॉलिक्यूल ले लिया, NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ भारी मात्रा में पानी दे दिया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा एक्वस एंड OH माइनस एक्वस मिलेगा। तो 1 मॉलिक्यूल से कितना OH निकल रहा है, 1 निकल रहा है, 1 इज इक्वल्स टू N फैक्टर इज इक्वल्स टू, यही इसका एसिडिटी है। बेस का होता है एसिडिटी और एसिड का होता है बेसिसिटी। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भारी मात्रा में पानी दे दो, इसका 1 मॉलिक्यूल कंसिडर करो,
और देखो कैल्शियम आयन 1 निकलेगा एक्वस, एंड OH माइनस आयन निकलेगा 2 ठो। OH माइनस कितना निकलेगा 2 ठो एक्वस। तो इसका एन फैक्टर होगा, यहाँ से देखेंगे तो एन फैक्टर होगा, एन इजगस टू 2 होगा, इजगस टू एन फैक्टर इजगस टू बेस एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इजगस टू मोलर मास ऑफ NaOH बाय एसिडिटी ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास क्या होता है 23 सोडियम, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, और नीचे एसिडिटी 1 होता है, ये होता है 40/1 इजगस टू होगा 40। तो चलो हम लोग देखते हैं ई ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट देखते हैं, तो ये होगा मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग शॉर्टली लिख रहे हैं, बाय 2, क्योंकि इसका 2 OH आयन निकलता है एक मॉलिक्यूल से व्हेन वी डिजॉल्व इट इन वाटर। तो ये होगा कैल्शियम का होता है 70, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है 74 टोटल मास बाय 2, ये होगा 37। ऐसा करके हम लोग निकल सकते हैं। बाद में फिर सीखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ये मोल जैसे ही होता है, ये होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सीख रहे हैं। तो ये होगा W2/E2, सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड पार्ट का वेट, सॉल्यूशन में सॉल्यूट सेकेंड पार्ट होता है, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट E2 होता है, और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2 होता है, तो इसको हम लोग N बोलते हैं। तो चलो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो फिर लिखते हैं नॉर्मलिटी, ये मोलरिटी जैसे ही होता है। तो लिखता हूँ मैं, डेफिनेशन लिखता हूँ, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो हम लोग ऊपर लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका यूनिट होता है ग्राम, जी फॉर ग्राम्स, इक्विवेलेंस पर लीटर। तो हम लोग अभी सीखा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है W2/E2 होता है, और वॉल्यूम को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं V, अगर ml में देंगे तो इसको लीटर में लिखने के लिए उसके नीचे 1000 होगा, और ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल N। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा W2 बाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो नॉर्मलिटी इजगस टू होगा, क्या होगा W2/E2 इंटू V ml में होगा, ऊपर क्या होगा 1000 होगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर नॉर्मलिटी, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं कि W2 क्या है। W2 है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। E2 क्या होता है, E2 होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और V क्या होता है, V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग नॉर्मलिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, Q 9.8 ग्राम H2SO4
is dissolve in 200 ml of water, then find out the normality, कैपिटल में लिखता हूँ, normality of the solution का नॉर्मलिटी क्या होगा। तो चलो बच्चे लोग हम लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट होता है H2SO4। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट होता है वाटर। यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2 क्या होता है 9.8 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 बाय बेसिसिटी। कुछ ही देर पहले हम लोग सीखा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98 होता है, और H2SO4 का बेसिसिटी, इसमें 2 H प्लस आयन होता है तो 2 होगा, ये होगा 49। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही होता है, क्योंकि हम लोग पहले सीख गए कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्वेंट का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही होगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम को हम लोग इग्नोर किया था, तो ये होगा 200 ml। तो चलो इस बार लिखते हैं नॉर्मलिटी क्या होगा, W2 बाई E2 इंटू V ml में ऊपर क्या होगा 1000, यूनिट क्या होगा फर्स्ट बकेट कैपिटल एम। तो चलो इसमें लिखते हैं नॉर्मलिटी W2 कितना है, W2 है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम है W2। E2 कितना है, E2 है 49, वॉल्यूम कितना है 200, ऊपर क्या है 1000, ये होता है नॉर्मलिटी। तो ध्यान से इसको काटो, 10 को पॉइंट को हटा दो, नीचे आ जाएगा 3 शून्य काटो, इसके साथ 3 शून्य काट गया, और इसके साथ इसको काटो 2, ये 2 काट के होगा 1 नॉर्मलिटी। क्या होगा 1 नॉर्मलिटी। तो चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, और इसके साथ हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके HCl के ऊपर।